दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। कुछ पाप जाने अनजाने हो जाते हैं तो कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में बड़ी बड़ी सजाएं भोगनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किए हों, उसने कभी पाप या पुण्य का विचार किया ही नहीं हो, केवल अपने भौतिक व इंद्रिय सुख के लिए ही जीवन जिया हो, उसके बाद भी यदि किसी कारणवश उसको अपने किए गए पापों का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि उसने अब तक के जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं वो बहुत ही गलत थे, तब भी उसका उद्धार हो सकता है। इस विषय पे श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्यभा साधुरेव समन्तव्यः समयग्वसितो ही सह। यहाँ परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करे और दोबारा पाप ना करने का निश्चय करे और अनन्य भाव से मुझे भजना प्रारंभ करता है, तो वो मेरी नजर में साधु तथा मेरा प्रिय भक्त हो जाता है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि मेरे समान अब उसके लिए कुछ भी हितकारी नहीं है। आइए दोस्तों, अब उस कथा के बारे में जानते हैं जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि एक निश्चित आयु तक किए गए पापों का कोई प्रतिफल भोगना नहीं पड़ता। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुए। वह बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ चोर भागते हुए आए और वे ऋषि से शरण मांगने लगे। वे चोर किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने कहा कि वो व्यापारी हैं और महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे शरण मांगी। महर्षि को मालूम नहीं था कि वे सभी चोर हैं। महर्षि ने उनकी विनती सुनकर उन्हें छुपने के लिए अपने आश्रम में शरण दे दी। वे चोर चुराए हुए धन को छुपाकर वहां से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए राज्य के सैनिक ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचे। आश्रम में सैनिकों को लूटा हुआ धन मिल गया। सैनिकों ने ऋषि को चोरों का सहयोगी समझकर पकड़ लिया और अपने साथ राजा के पास ले गए। सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई और राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुना दी। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, परंतु इस घटना से उन्हें अपमान और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। जब राजा को पता चला कि सूली पर चढ़ने के बाद भी ऋषि को कुछ नहीं हुआ, तो राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब राजा ने महर्षि मांडव से क्षमा मांगी। महर्षि ने कहा, हे राजन, तुमने केवल न्याय किया है,